स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा 10th क्लास की सीरीज चल रही है ये। हम इसके अंदर सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, जिससे कि देखिए पहली बात आपकी रहती है एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। हमारे को यहाँ पे सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला अभी तक जब आप इतने क्वेश्चन अगर आप कर चुके हैं इससे पहले के, तो आपको याद ही हो गया होगा। जो हमारा सम होता है जीरोस का, हम उसे जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों को, रूट्स भी बोलते हैं, ROOT रूट्स। ठीक है, तो उनका सम का हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन में ए। तो ये जो दो वैल्यू दे रखी है, एक हमारे को प्रोडक्ट की वैल्यू, सम की वैल्यू दी और दूसरी में दी प्रोडक्ट की। ठीक है, क्वेश्चन में हाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर वो बोल रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो पहले को सम लेना है, दूसरे को प्रोडक्ट। अगर वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट एंड सम तो प्रोडक्ट को पहले को लेना और सम को बाद वाला। वैसे ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत रेयरली मिलेगा, बट क्वेश्चन फिर भी आप ढंग से पढ़िए करने से पहले। ठीक है, तो सम की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि हमको क्या दे दिया, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू दे दी 1। ठीक है, 1 को हम 1/1 लिख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। 1 दिया, 1/1 ले लिया। यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए की वैल्यू दे दी 1, तो 1 भी का मतलब 1/1। देखो 1 को डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, इसलिए हम कुछ नहीं मिलेगा, 1 लगा लेते हैं सीधा। ये तो बहुत ईजी। इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है ए हमारा कितना है 1, बी हमारा कितना है 1 है। यही गलती हो जाएगी अगर बी को 1 कंपेयर कर लिया तो। ठीक है, 1 नहीं है बी क्या है हमारा, देखो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू 1 आ रही है तो हमें इसका उल्टा लेना है -1। अगर +1 आ रहा है तो -1, क्योंकि ये माइनस बी की वैल्यू है 1, ये बी की नहीं है। देखो ए की वैल्यू 1 थी तो 1 लिया, बट ये माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी -1, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की 1 है, सी को 1 ले लेंगे। अब क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ भाई। क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। वैल्यू रख दो, a की जगह पे 1 रखा तो 1x², b की जगह पे 1 रखा तो प्लस b की जगह -1 हो जाएगा, मगर x प्लस c की जगह 1 रखा इक्वल टू 0। सॉल्व इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो तो ये हो गया x², 1 से मल्टीप्लाई किया तो -x प्लस 1 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। कितना ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे किया हमने, देखो हमें सम दिया था अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू थी 1 को हमने लिखा 1/1। हमको प्रोडक्ट दिया था जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू दे दी हमें सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की वैल्यू दी हमें 1 को हमने लिख लिया 1/1। ठीक है, अब हमने कंपेयर किया भाई, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1 क्यों आई, क्योंकि देखो माइनस बी की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1, ये माइनस इधर चला जाएगा तो -1 हो गया। c की वैल्यू 1, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लिखा हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की जगह डाला 1, b की जगह आ गया -1, c की जगह आ गया 1, बाकी इक्वेशन वही रही। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल x², -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 का x यानी कि -x और प्लस का 1, तो इक्वेशन बन गई x² - x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इजीली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ए फॉर एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।